बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाइयों बहनों, आज 18 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का ज्ञान सच में बहुत गहरा है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो, तुम्हें सतयुगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। और ये जो शब्द है ना, सम्मुख, इसका अर्थ बहुत ही विशाल है। मतलब दुनिया में तो बहुत सारे स्कूल हैं, है ना, जहां मनुष्य ही मनुष्यों को पढ़ाते हैं। किताबों से, हाँ, शास्त्रों से, किताबों से पढ़ाई होती है। लेकिन सम्मुख पढ़ने का अर्थ है कि इस संगम युग पर स्वयं निराकार शिव बाबा सीधे प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर ये ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। कोई पुस्तक नहीं है यहाँ, साक्षात ज्ञान सागर। बिल्कुल, स्वयं शिक्षक बनकर सामने बैठे हैं। और लक्ष्य क्या है? सतयुगी बादशाही, मतलब उस दैवी स्वराज्य के लायक बनना। पर यह सब पावनता के बिना कैसे होगा? सम्मुख होने की अनुभूति तो गहरी है, लेकिन पावन बनने का लक्ष्य कभी-कभी पुरुषार्थ में भारी लगता है। बिना संपूर्ण पावनता के सतयुगी राजाई क्यों नहीं मिल सकती? साधारण पवित्रता काफी क्यों नहीं है? बहुत ही सूक्ष्म बात है ये। तो इसके लिए सतयुग की प्रकृति को समझना होगा। बाबा कहते हैं ना कि सतयुग न्यू वॉइसलेस वर्ल्ड है। वहां कोई विकार होता ही नहीं। मतलब जैसे कोई नया कंप्यूटर हो, हाँ, उसमें एकदम शुद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। करेक्ट। अगर पुरानी हार्ड ड्राइव में थोड़ा भी वायरस बचा रह गया ना, तो वो नया सिस्टम क्रैश हो जाएगा। पावनता ही वो नींव है जिस पर पूरा रामराज्य टिका है। अटल नियम। हाँ, अगर संगम युग पर संपूर्ण पावन नहीं बने तो नुकसान बहुत बड़ा है। न केवल वो सतयुगी राजाई छिन जाएगी, बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए प्रारब्ध कम हो जाएगी। मतलब जो अभी पावन नहीं बने वो पूरे कल्प में कभी नहीं बन पाएंगे। पूरे कल्प की बाजी। हाँ, बहुत गहरी बात है। लेकिन माया का प्रभाव रोजमर्रा के जीवन में इस संपूर्ण पावनता को निरंतर कैसे बनाए रखा जाए? इसके लिए दैनिक पुरुषार्थ में एक अटल स्मृति चाहिए। मतलब चलते फिरते जब भी कोई विकार वार करे, जैसे देह अभिमान, काम या क्रोध, तो तुरंत स्मृति लानी है कि मैं सीधे भगवान का विद्यार्थी हूं। परम शिक्षक। हाँ, साधारण स्कूलों में तो सजा मिलती है, लेकिन यहाँ ये ईश्वरीय पढ़ाई हमारे संस्कारों को बदल रही है। हर श्वास, हर संकल्प उसी परम शिक्षक की मर्यादा के अनुकूल होना चाहिए। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? तुम जानते हो कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर और सद्गुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया को नया बनाने, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानता। दुनिया भी भगवान को पिता मानती है, पुकारती है। फिर इस जानने में और दुनिया के जानने में वास्तविक फर्क क्या है? इस त्रिमूर्ति रूप को ब्राह्मण जीवन में कैसे उतारा जाए? यही तो सबसे बड़ा अंतर है। मतलब सारी दुनिया सिर्फ दूर से पुकार रही है, हे प्रभु, हे ईश्वर कहकर महिमा गाती है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो आते कब हैं, उनका रूप क्या है और काम क्या है। सिर्फ महिमा। बिल्कुल। दुनिया कहती है गॉड फादर इज नॉलेजफुल, लेकिन उसका वर्षा कैसे मिले ये किसी को नहीं मालूम। ब्राह्मण आत्माएं शिव बाबा के साथ सीधा संबंध निभाती हैं। मतलब बाप के रूप में स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, टीचर के रूप में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज, और सद्गुरु? हाँ, सद्गुरु के रूप में माया से छुड़ाकर, विकर्म विनाश कराकर वापस अपने साथ स्वीट होम ले जाते हैं। अगर इस त्रिमूर्ति ऑक्यूपेशन की स्मृति स्पष्ट न हो तो क्या परिणाम होगा? बहुत भारी नुकसान है। अगर बाबा का ऑक्यूपेशन भूल गए तो निश्चय डगमगा जाएगा। मतलब दुनिया के साधारण आकर्षण, देहभान और माया के जाल में फंस जाएंगे। बस साधारण मनुष्य ही बनकर रह जाएंगे। माया का जाल? हाँ, तो दैनिक पुरुषार्थ की युक्ति क्या है? सुबह अमृत वेले उठते ही सबसे पहले निराकार शिव बाबा को एक मीठे पिता के रूप में अनुभव करना है। और फिर मुरली सुनते समय सच्चे विद्यार्थी की तरह। बिल्कुल
रूहानी टीचर से ज्ञान लेना, और रात को जब सोने का समय हो तो सतगुरु के रूप में सारे दिन के कर्मों का बोझ, जो भी भूल हुई हो, उन्हें सौंपकर बिल्कुल हल्के और अशरीरी होकर सो जाना। हल्कापन, ये सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, क्योंकि अभी हल्के नहीं हुए तो अगले जन्म की शुरुआत भी भारीपन से होगी। जब बाबा गर्भ महल और गर्भ जेल के अंतर के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। कितना हृदय स्पर्शी और बड़ा आध्यात्मिक दर्शन है ये। मतलब सतयुग में जब आत्मा नया शरीर धारण करने के लिए माता के गर्भ में जाती है ना, तो वो गर्भ एक महल के समान होता है। वहां कोई कष्ट या पीड़ा नहीं होती। वीआईपी सूट की तरह। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है, क्योंकि सतयुग में पांचों तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। लेकिन कलयुग में जो रावण राज्य है, वही गर्भ एक भयानक जेल बन जाता है, जहां आत्मा को अत्यंत संताप सहना पड़ता है। जब आत्मा उस गर्भ जेल में इतना गहरा दुख सहती है, त्राही त्राही करती है, प्रतिज्ञा करती है कि बाहर जाकर पाप नहीं करूंगी, फिर जन्म लेते ही वो दर्दनाक पुकार क्यों भूल जाती है? ये सब कलयुग की तमोप्रधान प्रकृति और माया का प्रभाव है। जैसे ही आत्मा गर्भ से बाहर आती है ना, माया की दुनिया का आकर्षण, देह का भान और पिछले जन्मों के विकारी संस्कार उस पर हावी हो जाते हैं। वादा भूलकर। हाँ, वो भूल जाती है कि उसने भगवान से क्या वादा किया था। फिर से काम कटारी चलाने लगती है। और इसका सबसे भयानक परिणाम सोचिए, अगर आज संगम युग पर पवित्र रहने की सच्ची प्रतिज्ञा नहीं की ना बाबा से, तो फिर से उसी गर्भ जेल की अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ेंगी। बार बार जन्म। वही त्राही त्राही। तो वास्तविक पुरुषार्थ कैसा हो? सिर्फ मुख से प्रतिज्ञा करना तो काफी नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं, मुख से तो दुनिया वाले भी कसमें खाते हैं। असली पुरुषार्थ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर करना होगा। जीवन में उठते बैठते अपने हर संकल्प को जांचना होगा। सूक्ष्म चेकिंग। हाँ, छोटे छोटे संकल्पों में भी विकारों से खुद को बचाना, यही असली प्रतिज्ञा निभाना है। चाहे वो काम हो, क्रोध हो या देह अभिमान। मनसा, वाचा और कर्मणा में संपूर्ण पवित्रता ही गर्भ महल का अधिकारी बनने की चाबी है। देह अभिमान को छोड़ना, न्यारा होना, यहाँ हमेशा एक गहरी उलझन होती है। बाबा ने आज क्राइस्ट के आत्मा का उदाहरण दिया। अगर महान सतोप्रधान आत्मा पहली बार परमधाम से नीचे आती है, तो सूली का इतना भयानक दर्द क्यों? ईश्वरन नियम यहाँ कैसे काम करता है? ये बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है। तो ईश्वरीय नियम यानी लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार दुख या सजा केवल वही आत्मा भोग सकती है जिसके पिछले पापों का कोई खाता हो। जब कोई सतोप्रधान आत्मा जैसे क्राइस्ट या कोई धर्म स्थापक परमधाम से नीचे आती है, तो वो एकदम नई बैटरी की तरह होती है, पूरी तरह चार्ज और पवित्र। उसका कोई पाप का खाता नहीं होता। तो वो सूली का दर्द। इसलिए जब क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया तो वो असीम दुख उस शरीर को हुआ जिसमें उस सतोप्रधान आत्मा ने प्रवेश किया था। उस नई सतोप्रधान आत्मा को वो दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसे दुख भोगने का कोई ईश्वरीय कानून ही नहीं है। आत्मा को नहीं, सिर्फ शरीर को। कर्मों का हिसाब कितना सटीक है, बिना किए कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता। और इसी नियम को अगर सीधे शिव बाबा से जोड़े, निराकार शिव बाबा तो ब्रह्मा बाबा के पुराने शरीर में आते हैं। एकदम सटीक बिंदु। इसी ईश्वरीय नियम के आधार पर हम शिव बाबा की न्यारी स्थिति को समझ सकते हैं। निराकार शिव बाबा तो एवर सतु प्रधान है ना, सदा पावन, जन्म मरण से मुक्त, लेकिन ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा बाबा के पुराने और तमो प्रधान शरीर में प्रवेश करते हैं। पुराने शरीर में? हाँ। अब इस पुराने शरीर की कोई भी बीमारी या दर्द ब्रह्मा बाबा की आत्मा को महसूस हो सकती है, क्योंकि वो उनका कर्म भोग है। लेकिन शिव बाबा सदा सुख और शांति के सागर हैं। उन्हें कोई शारीरिक दुख स्पर्श नहीं कर सकता। न्यारे? जैसे कोई डॉक्टर एक संक्रमित वार्ड में हैजमेट सूट पहनकर आता है। सूट गंदा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर पूरी तरह सुरक्षित और न्यारा रहता है। विदेही स्थिति। तो क्या हमारा दैनिक पुरुषार्थ भी इसी न्यारी स्थिति का अभ्यास है? जब शरीर में बीमारी आए तो कैसे अभ्यास करें? यही तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। हमें शिव बाबा की इसी स्थिति को फॉलो करना है। जब शरीर में कोई तकलीफ आए तो अभ्यास करना है कि मैं आत्मा अलग हूं और ये शरीर एक पुराना वस्त्र है। बीमारी शरीर की है, मेरी नहीं। बिल्कुल। इस डिटैच्ड और आत्मिक स्थिति में रहने का निरंतर अभ्यास ही हमें सतोप्रधान बनाएगा। देह में रहते देह से न्यारा होना ही असली राजयोग है। देह से न्यारा होना बहुत सशक्त अभ्यास है, लेकिन
दुनिया में तो जन्मों के नाम पर बहुत डराया गया है। शास्त्रों में 84 लाख योनियों का जो डर बिठा दिया गया है, वो इस न्यारी स्थिति के अभ्यास में कितनी बड़ी रुकावट है। अरे, वो डर तो आत्मा को पूरी तरह से पंगु बना देता है। दुनिया के शास्त्रों में वो 84 लाख योनियों का गपोड़ा, मतलब सरासर झूठ लिख दिया गया है। लोग सोचते हैं कि आत्मा जानवर, कीड़े मकोड़े या पशु पक्षियों की योनियों में भटकेगी। भ्रम। हाँ, लेकिन शिव बाबा ने परम सत्य बताया है कि आत्मा कभी भी अपनी प्रजाति नहीं बदलती। मनुष्य आत्मा हमेशा मनुष्य का ही शरीर लेती है, और वो 84 लाख नहीं, एक कल्प में अधिकतम 84 जन्म ही लेती है। ये 84 लाख का भ्रम आत्मा की यात्रा पर क्या प्रभाव डालता है? पुरुषार्थ को कैसे रोकता है? सोचिए ना, ये ऐसा है जैसे किसी ने कह दिया हो कि मंजिल 84 लाख किलोमीटर दूर है, तो सुनकर ही इंसान थक कर बैठ जाएगा ना, हार मान लेगा। गहरी नींद। बिल्कुल। अगर इंसान सोचता है कि अभी तो लाखों जन्म बाकी हैं, तो वो कभी अपने घर परमधाम जाने की तैयारी ही नहीं करेगा, माया के मजे लेता रहेगा। और जब अचानक विनाश सामने आ जाएगा, तो तैयारी का कोई अवसर नहीं मिलेगा, सिर्फ भारी पछतावा रह जाएगा। पश्चाताप। लेकिन जब बाबा ने बताया कि ये 84 लाख नहीं, सिर्फ 84 जन्म हैं और ये अंतिम जन्म है, तो आत्मा जाग उठती है। उसे पता चल जाता है कि मंजिल बस सामने है। अंतिम जन्म, और अब अपने घर जाने का समय आ गया है। अज्ञान की नींद से जागने के बाद वापसी की तैयारी का मुख्य आधार क्या है? वापसी की तैयारी का एकमात्र आधार है निरंतर याद की यात्रा। हमारा दैनिक पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि उठते बैठते शिव बाबा के साथ बुद्धि का ऐसा योग लगा रहे जो कभी ना टूटे। योग अग्नि। हाँ, इसी याद की अग्नि से हमारे जन्म जन्मांतर के संचित विकर्म भस्म होंगे। तभी हम आत्माएं बिल्कुल नंगे यानी अशरीरी होकर बिना किसी बोझे के अपने स्वीट होम लौट सकेंगी। वो स्वीट होम, शांति धाम, जहाँ सिर्फ अनंत शांति है, जहाँ कोई संकल्प नहीं, केवल रूहानी सन्नाटा है। मीठे मीठे सीखिलेते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भर आया बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। लेकिन आज सारा दिन ये विचार जरूर करना, क्या मेरी हर श्वास उस सम्मुख पढ़ने वाले रूहानी विद्यार्थी की तरह चल रही है? ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। जरा सोचिए, जब हम कक्षा में बैठते हैं ना, तो एकदम एक गहरी शांति महसूस होती है। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि बस सारी दुनिया की शांति अपने ही अंदर समा गई है। हाँ। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, जूते पहन रहे होते हैं और गलती से किसी ने हमारा जूता थोड़ा सा भी खिसका दिया या भीड़ में किसी की कोहनी लग गई, तो वही शांति एकदम गायब। हाँ, अचानक से मन में हलचल शुरू हो जाती है। वही तो, एक सेकंड में हलचल। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? देखिए, इसका कारण बहुत स्पष्ट है। जो ज्ञान अभी हमने सुना ना, वो अभी सिर्फ बुद्धि के स्तर पर है। वो अभी कर्मों के स्तर पर उतरा नहीं है। यानी सिर्फ इन्फॉर्मेशन है अभी। बिल्कुल। रोजमर्रा की भागदौड़ में, दफ्तर की उन फाइलों के बीच और घर की उन अनंत जिम्मेदारियों को निभाते हुए बाबा की श्रीमत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही तो हमारा मुख्य लक्ष्य है। सही बात है। ज्ञान सुनना तो बहुत सहज है, इसमें कोई मेहनत थोड़ी लगती है। लेकिन जब सच में परिस्थितियां सामने आती हैं, तब वो ज्ञान हमारी वृत्ति और हमारे कर्म में कैसे बदलता है, यही तो असली परीक्षा है ना। और इसीलिए ना धारणा पर इतना जोर दिया जाता है। मुरली के पन्नों से निकलकर उस ज्ञान को प्रैक्टिकली अपने जीवन के पन्नों पर उतारना, यही सबसे बड़ी कला है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए आज धारणा के इस पहलू को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने दो बहुत पावरफुल बातें कही है। क्या है वो? पहली बात, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है ना, उस पर पक्का रहना है। काम, क्रोध आदि भूतन पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। अच्छा, और दूसरी बात है कि चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है, क्योंकि अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वाह, इन दोनों बिंदुओं में ना बहुत गहरा रहस्य छिपा है। अगर हम पहली बात को लें, जहां बाबा ने प्रतिज्ञा पर पक्का रहने और भूतन पर विजय पाने की बात कही है, तो
ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बाबा ने काम और क्रोध को भूत क्यों कहा है। सही सवाल है। मतलब आम भाषा में हम भूत किसे कहते हैं? कोई कोई ऐसी बाहरी अदृश्य शक्ति जो अपनी नहीं है ना? जो बाहर से आती है और किसी पर हावी हो जाती है। बिल्कुल, एक बाहरी ऊर्जा। हाँ, जैसे जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोध में होता है तो गुस्सा शांत होने के बाद वो अक्सर क्या कहता है? यही ना कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं तो अपने आप में ही नहीं था। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म तो शांति और पवित्रता है ना। क्रोध हो, अहंकार हो या कोई भी विकार, ये हमारी मूल प्रकृति का हिस्सा तो बिल्कुल नहीं है। राइट, वो हमारा असली नेचर नहीं है। हाँ, वो एक बाहरी ऊर्जा है। जब कोई कहता है कि मैं अपने आप में नहीं था, तो इसका सीधा अर्थ यही है कि कोई बाहरी ऊर्जा, कोई भूत उस पर हावी हो गया था। सही बात है। अब देखिए, अगर हम इसे एक बहुत ही बिजी ऑफिस के माहौल में अप्लाई करके देखें, मान लीजिए कि काम का बहुत भारी दबाव है और कोई बॉस किसी ऐसी गलती के लिए अचानक चीखने लगे जो आपसे हुई ही नहीं है। ओह, ये तो बहुत ही आम सिचुएशन है आजकल। हाँ, एकदम टोटली अनफेयर सिचुएशन होती है। मगर वहां पर ना सुनने में ये बड़ा आदर्श लगता है कि हाँ, मुझे शांत रहना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब बॉस बिना वजह चिल्ला रहा हो तो शरीर में एकदम से एड्रेनालिन बढ़ जाता है। धड़कन तेज हो जाती है। बिल्कुल, धड़कन तेज हो जाती है और उस एक पल में मैं शांत आत्मा हूं, ये सोचना मतलब लगभग असंभव सा लगता है। तो उस पहले सेकंड के रिएक्शन को, उस गुस्से को हम रोकें कैसे? वही तो धारण है। क्योंकि आम तौर पर तो यही होता है ना कि या तो हम पलटकर जवाब दे देते हैं या फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और उससे होता है क्या है, हमारी अपनी ही मानसिक शांति पूरी तरह नष्ट हो जाती है। और यहीं पर बाबा की श्रीमत एक बहुत मजबूत ढाल का काम करती है, या साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो एक कॉग्निटिव इंटरप्ट का काम करती है। कॉग्निटिव इंटरप्ट मतलब सोचने के पैटर्न को तोड़ना। हाँ बिल्कुल। जब हम बार बार ये अभ्यास करते हैं ना कि मैंने शिव बाबा से पवित्र और शांत रहने की प्रतिज्ञा की है, तो हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड एक नए तरीके से सोचना शुरू कर देता है। एक नया नजरिया बन जाता है। जी, उस क्रोधित बॉस को एक हमलावर के रूप में देखने की बजाय हमारा ये दृष्टिकोण बनता है कि ये आत्मा चिल्ला इसलिए रही है क्योंकि ये स्वयं किसी बहुत गहरी परेशानी में है या किसी दर्द में है। अच्छा, मतलब हम उसके गुस्से को पर्सनल नहीं लेते हो। सही कहा। ये कोई सिर्फ जादुई विचार नहीं है, ये एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हम सामने वाले की उस नकारात्मक प्रभाव को अपने अंदर आने से, प्रवेश करने से रोकते हैं। वाह, यानी हम क्रोध के भूत का दरवाजा वहीं पर बंद कर देते हैं। एकदम सही। इसका मतलब है कि हम क्रोध का जवाब क्रोध से देने का जो वो पुराना हिसाब किताब है, जो पुराना पैटर्न है, उसको पूरी तरह तोड़ देते हैं। और जब हम इस साधारण मानवीय प्रतिक्रिया से ऊपर उठते हैं ना, तभी हम असल में देवता बनने की प्रक्रिया में कदम रखते हैं। देवता यानी देने वाला। बिल्कुल, जो गालियों के बदले भी शांति और दुआएं दे सके। लेकिन इसके लिए जो दूसरी धारणा बाबा ने बताई है ना, चलते फिरते बाप को याद रखना, ये मुझे थोड़ी चैलेंजिंग लगती है। चैलेंजिंग क्यों लगती है? देखिए ना, घर की इतनी उलझनें होती हैं, ऑफिस में एक्सेल शीट्स पर दिमाग चल रहा होता है, ऐसे में कंटिन्यूअस याद कैसे संभव है? जब दिमाग पूरी तरह फाइल में या घर के बजट में फंसा हो, तब सुप्रीम टीचर कैसे याद रहेगा? इसके लिए ना हमें योग की परिभाषा को थोड़ा ब्रॉड नजरिए से देखना होगा। योग का मतलब सिर्फ एक जगह शांत बैठकर आंखें बंद कर लेना, बस यही तो नहीं है। हाँ, कर्म योग की बात बाबा कहते हैं। बिल्कुल। कर्म योग का मतलब ही यही है कि कर्म करते हुए उस परम शक्ति से जुड़े रहना। जैसे एक माँ का उदाहरण लीजिए। घर में एक माँ 1000 काम कर रही होती है, लेकिन अगर उसका बच्चा बीमार है तो उसका ध्यान कहाँ होता है? उसका ध्यान तो निरंतर उसी बच्चे पर ही रहता है। सही बात है। हाथ उसके सब्जी काट रहे होंगे या वो गैस पर खाना बना रही होगी, पर उसके मन का तार उसी कमरे में जुड़ा रहता है जहां उसका बच्चा सो रहा है। क्या सटीक उदाहरण है। यहाँ पर एक विद्यार्थी का एग्जाम्पल भी बहुत फिट बैठता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और उसको मजबूरी में किसी पारिवारिक शादी में जाना पड़ जाए, जहां बहुत शोर होता है। हाँ, चारों तरफ ढोल बज रहे हैं, डीजे चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, एकदम भारी शोरगुल है। लेकिन
उस शोर के बीच भी उस विद्यार्थी के दिमाग में क्या चल रहा होता है? उसके दिमाग में अपने मुख्य शिक्षक की बातें, वो फॉर्मूलाज घूम रहे होते हैं जो उसको कल सुबह पेपर में लिखने हैं। बिल्कुल, उसका फोकस पेपर पर होता है। वही ना, बाहर का शोर उसके अंदर की एकाग्रता को तोड़ ही नहीं पाता, क्योंकि उसे पता है कि ये परीक्षा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। उसका दिमाग बेकार की आवाज़ों को ऑटोमेटिकली फिल्टर कर देता है। और हमारा ये संगम युग का समय भी तो एक विशाल परीक्षा का ही समय है ना। ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा है कि अब नाटक पूरा हो रहा है। नाटक का अंतिम दृश्य। हाँ, जब कोई नाटक अपने बिल्कुल अंतिम दृश्य में होता है, क्लाइमैक्स पर होता है, तो हर पात्र अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है ना? और हम तो इस बेहद के नाटक के हीरो एक्टर हैं। बिल्कुल, हीरो एक्टर हैं हम। इसलिए हर कर्म करते हुए अपने सुप्रीम टीचर यानी शिव बाबा को याद रखना है। यही निरंतर याद हमें उन काम और क्रोध जैसे भूतों से बचाएंगी और संपूर्ण पावन बनाएंगी। दुनिया का शोर हमें सिर्फ तभी परेशान करता है जब हम अपनी असली परीक्षा को भूल जाते हैं। वाह, ये बाहरी भूतन को रोकने की एक बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल विधि है। लेकिन देखिए, ये स्थिति हमेशा ऐसी बनी रहे और कोई अपनी आत्मिक यात्रा में कभी कमजोर ना पड़े, इसके लिए एक विशेष प्रकार की इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंदर की शक्ति। हाँ, क्योंकि जब तक अंदर से भराव नहीं होगा ना, तब तक तो बाहर की परिस्थितियां हमें झकझोरती रहेंगी। इस पर बाबा का आज का वरदान बहुत फिट बैठता है। बाबा ने कहा है, सर्व खजानों से भरपूर बन, अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्ची सेवादारी। और ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। सही कहा आपने, सर्व खजानों से भरपूर होना। इस मेटाफोर की या इस रूपक की गहराई सच में अद्भुत है। दुनिया में आमतौर पर खजाना किसे कहते हैं लोग? सोना, चांदी, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस। हाँ, भौतिक चीजें। लेकिन बाबा यहाँ किन खजानों की बात कर रहे हैं? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, समय का खजाना, और इन सबसे बढ़कर सबसे कीमती खुशी और अतीन्द्रिय सुख का खजाना। बिल्कुल। एक बहुत ही पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, अध जल गगरी छलकत जाए। मतलब आधा भरा बर्तन आवाज करता है। हाँ। जो बर्तन आधा भरा होता है ना, वही ज्यादा आवाज करता है, छलकता है। लेकिन जो पूरा भरा होता है ना, वो एकदम स्थिर रहता है। जब कोई व्यक्ति दुनियावी रूप से बहुत अमीर होता है, तो क्या उसको सड़क पर चिल्ला चिल्ला कर बताना पड़ता है कि मैं अमीर हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो दिख जाता है। वही ना। उसकी चाल, उसके बात करने का तरीका, उसके चेहरे की चमक ही बता देती है। ठीक इसी तरह जब कोई आत्मा सर्व ईश्वरीय खजानों से पूरी तरह भरपूर होती है, तो उसे शब्दों से ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। राइट। वो तो ऑटोमेटिकली झलकता है। हाँ। उनके नयनों और मस्तक से एक स्वाभाविक ईश्वरीय नशा झलकता है। ईश्वरीय नशा, क्या शब्द है! दुनिया का नशा तो इंसान को नीचे गिराता है, उसमें अहंकार भर देता है, उसकी सुध-बुध छीन लेता है। लेकिन ये जो ईश्वरीय नशा है ना, ये इंसान को नम्र बनाता है, एक हाई क्लैन यानी एक उच्च कुल की रॉयल्टी देता है। ब्राह्मण कुल की रॉयल्टी। बिल्कुल। जैसे एक राजा की झलक उसके चेहरे पर हमेशा रहती है, वो कभी भीख नहीं मांगता, वैसे ही ब्राह्मण कुल की रॉयल्टी हमारे चेहरे पर होनी चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जी कहिए। देखिए, जब माहौल शांत हो तब मुस्कुराना और रॉयल्टी दिखाना बहुत आसान होता है। असली चुनौती तो तब आती है ना, जब परिस्थितियां अचानक से विपरीत हो जाएं, एकदम ऑपोजिट। सही बात है। और वही तो सूक्ष्म चेकिंग का असली समय होता है। मान लीजिए व्यापार में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, लाखों का घाटा लग गया, या फिर परिवार में अचानक से कोई गंभीर बीमारी आ गई या तनाव पैदा हो गया, जो किसी को भी हिला दे। हाँ, ये एक ऐसा तूफान है जो किसी को भी जड़ से हिला सकता है। तो उस समय सूक्ष्म चेकिंग क्या होनी चाहिए? क्या उस तूफान वाली परिस्थिति में हमारे चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं? क्या आंखों में डर या घबराहट दिख रही है? और अगर ऐसा है तो? अगर हाँ, तो इसका मतलब साफ है कि अंदर खजानों की अभी भारी कमी है। कहीं ना कहीं से शक्तियां लीक हो रही हैं, कोई लीकेज है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब जब किसी का लाखों का नुकसान हुआ हो तो क्या वो मुस्कुराता रहेगा?
क्या ये लोगों को एक बनावटी प्रतिक्रिया या एक नकली मुखौटा नहीं लगेगा? लोग तो कहेंगे ना कि इसको तो कोई परवाह नहीं अपने परिवार की या पैसे की। देखिए, बाबा यहाँ किसी छोटी मुस्कान या बनावटी हंसी की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बाबा बात कर रहे हैं एक आंतरिक ठहराव की। आंतरिक ठहराव। हाँ, जो चीज पूरी तरह भरपूर होती है वो कभी छलकती या हिलती नहीं है, वो अचल रहती है। अगर आप अंदर से शांति और शक्तियों के खजाने से भले हुए हैं ना, तो उस नुकसान या उस तनाव के समय आपके चेहरे पर एक ठहराव होगा, एक स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस होगी। अच्छा, मतलब दुख का प्रभाव दिखेगा नहीं। बिल्कुल, दुख का प्रभाव उस मन को विचलित नहीं करेगा। और ध्यान दीजिए, यही ठहराव दूसरों के लिए सबसे बड़ी सेवा बन जाता है। हाँ, अब बात पूरी तरह समझ आ रही है। मतलब लोग देखेंगे कि भाई साहब इतना बड़ा तूफान आ गया, इतना बड़ा नुकसान हो गया, फिर भी इनके चेहरे पे इतनी शांति और इतनी स्थिरता कैसे है? इनकी आंखों में आखिर ये कौन सा विश्वास है जो इन्हें ऐसी सिचुएशन में भी टूटने नहीं दे रहा? बिल्कुल, और ये सच्चे सेवाधारी की सबसे बड़ी निशानी है। सच्चा सेवाधारी वो नहीं है जो सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर घंटों ज्ञान सुनाए या बहुत बड़ी बड़ी बातें करें। सही कहा। सच्चा सेवाधारी तो वो है जिसकी सूरत, जिसका चेहरा बिना कुछ बोले ही हर संकल्प और कर्म को स्पष्ट कर दे। जब आंतरिक ईश्वरीय नशा इतना मजबूत होता है ना, तो बिना एक भी शब्द कहे वो मौन उपस्थिति ही एक अशांत माहौल में शांति की लहर फैला देती है। वाह, चेहरा एक लाइट हाउस बन जाता है जो भटकते हुए जहाज़ों को रास्ता दिखाता है। एकदम सटीक बात। तो हमने ये तो बहुत अच्छे से समझ लिया कि बाहर से आने वाले क्रोध के भूतों को कैसे रोकना है और मुश्किल समय में अपनी रॉयल्टी कैसे बनाए रखनी है। लेकिन उस आंतरिक ऊर्जा का क्या, जो हमारे ही अंदर से, हमारी ही गलतियों से रिसती रहती है, लीक होती रहती है। इस खजाने को हर पल भरपूर रखने का या इस जमा के खाते को बढ़ाने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसके लिए आज का स्लोगन हमें बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। बाबा ने कहा है, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। और इसके साथ ही अव्यक्त इशारे में भी कहा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जमा का खाता यानी हमारा अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन। देखिए, ये बिल्कुल कैसा है पता है? जैसे हम बैंक में लगातार अपना पैसा जमा कर रहे हों, लेकिन उस बैंक खाते के नीचे एक छोटा सा छेद हो, लीकेज हो रही हो। हाँ। तो फिर क्या होगा? आप उसमें कितना भी पैसा डालते रहें, वो अंत में खाली ही रहेगा। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में वो जो छेद है ना, वो है हमारे व्यर्थ संकल्प। बिल्कुल, वेस्ट थॉट्स। अक्सर हम सोचते हैं कि वाह, हमने सुबह 1 घंटा अमृत वेला योग करके लाखों का खजाना जमा कर लिया, बहुत शांति महसूस कर ली, और फिर ऑफिस जाते वक्त ट्रैफिक में किसी ने गाड़ी आगे निकाल दी, तो सारा का सारा खजाना उस 1 सेकंड के व्यर्थ संकल्प और गुस्से में आके स्वाहा। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल और रोजाना का उदाहरण है। बाप दादा का इशारा इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। अगर हमें अपने खजाने को भरपूर रखना है ना, तो उस लीकेज को हर हाल में रोकना ही होगा। कैसे रोकें? उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कल क्या होगा मेरा तो ये काम ही नहीं हो रहा, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखिए, इन व्यर्थ विचारों में ही हमारी सबसे ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा और समय नष्ट होता है। सही बात है। समय और संकल्प, यही तो हमारे सबसे मूल्यवान खजाने हैं। बिल्कुल। और जब हम इन व्यर्थ बातों से अपना ध्यान हटाकर उसे शुभ भावनाओं में और बाबा की याद में लगाते हैं, तभी हमारा जमा का खाता असलियत में बढ़ता है। और जानते हैं, जब ये खाता बढ़ता है ना, तो स्वभाव में, नेचर में एक अद्भुत बदलाव आने लगता है। अव्यक्त इशारे में बाबा ने मधुरता और नम्रता की बात कही है। यहाँ एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास यानी एक पैराडॉक्स देखने को मिलता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, हम अक्सर त्योहारों पर या किसी खुशी के मौके पर एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं ना, मिठाई खिलाते हैं। हाँ, आम रिवाज है। लेकिन वो मिठाई का स्वाद आखिर कितनी देर रहता है जुबान पर? कुछ सेकंड या ज्यादा से ज्यादा कुछ मिनट।
लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि किसी को मिठाई खिलाना एक अलग बात है, लेकिन स्वयं ही मीठा बन जाना ये बिल्कुल ही अलग स्तर की बात है। बिल्कुल, मिठाई खिलाकर हम कुछ देर के लिए किसी को खुश जरूर कर सकते हैं, लेकिन स्वयं गुणों से, विशेषकर मधुरता और नम्रता से मीठा बन जाना ये एक स्थायी परिवर्तन है, एक परमानेंट चेंज है। सही कहा। जब आत्मा स्वयं पूरी तरह मीठी बन जाती है ना, तो उसकी सिर्फ दृष्टि ही सामने वाले को शीतलता दे देती है। उसके बोल इतने मधुर होते हैं कि किसी के भी कितने भी गहरे घाव क्यों ना हो वो भर सकते हैं। वो आत्मा जहां भी जाती है वहां का माहौल खुद ब खुद खुशनुमा हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ये जो मधुरता है ना, ये कभी भी नम्रता के बिना टिक ही नहीं सकती। जहां पर जरा सा भी अहंकार छिपा है, वहां सच्ची मिठास तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। अहंकार से भरे हुए शब्द हमेशा कड़वे ही होते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी चाशनी में, कितने भी मीठे शब्दों में लपेट कर क्यों ना बोला जाए। जब स्वयं को एक निमित्त मात्रा और सिर्फ बाबा का बच्चा समझा जाता है ना, तब वो असली नम्रता आती है। और उस नम्रता से जो भी कर्म होते हैं वे स्थायी रूप से दूसरों को खुशी देते हैं। जब दृष्टि, बोल और कर्म सदा मीठे हो जाते हैं ना, तब एक निरंतर सेवा होती है। हर पल सर्व का मुख मीठा करने के समान हो जाता है। यही तो उस उच्च कुल की झलक और फलक है जिसकी बात हमने वरदान में की थी। एक सच्चा ब्राह्मण तो कभी कटु हो ही नहीं सकता। वाह! इससे पहले कि हम आज के सार की तरफ बढ़ें और ध्यान में बैठें, एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबको खुद से पूछने लायक है। क्या हमारी ये मधुरता और हमारी ये नम्रता सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं? ये चेक करने की बात है। असली चेकिंग तो तब है ना, जब हम उन लोगों के सामने भी उतने ही मीठे रह सकें जो हमारे साथ कड़वा व्यवहार करते हैं। क्या ये मिठास बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, या ये हमारा अपना स्वाधर्म बन चुकी है? इस पर हम सबको जरूर गहराई से विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आज बाबा ने हमें बाप के ऑक्यूपेशन को जानकर पावन बनने की स्मृति दिलाई, और अंत में खजानों से भरपूर रहकर चेहरे द्वारा सेवा करने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शिव बाबा की सुनहरी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरे अंदर की सारी हलचल मिट रही है। मैं एक शांत और भरपूर आत्मा हूं। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं सच्चा सेवाधारी हूं। मेरा चेहरा ही ईश्वरीय नशे की सेवा करेगा। कमेंट में लिखें संगम योग। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है।